ओम शांति। 2 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, साथी और सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि लेने में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो नीचे लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लिख करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आप मुरली बाद में देखते हैं, उस टाइम पर आप नहीं जुड़ सकते हैं तो आप अपना विचार, अपना सुझाव, अपनी बात अवश्य लिख करके भेजें। कोई प्रश्न हो तो भी आप व्हाट्सएप करें तो आपके प्रश्न का उत्तर और उस पॉइंट को यदि मुरली में रखना होगा तो मुरली में हम मंथन करेंगे। उससे हम सबको बहुत बहुत लाभ होगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, बुलबुल माना बहुत मीठा बोलने वाले, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है, कितनों को आप समान बनाया और बाबा की याद में रहने का आपका चार्ट कितना है। प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। बाप अपने बच्चों से, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। पक्की पक्की प्रॉमिस करते हैं, मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चल पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं चलेंगे घर तो मैं तुम सबको ले जाऊंगा, परंतु तुम जितना पावन बनेंगे तो मैं तुम्हें कहां ले जाऊंगा। नहीं, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलेंगे, जबकि सबको मिलनी है मुक्ति और जीवन मुक्ति। जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे, चलना तो सबको है, परंतु कैसी जीवन मुक्ति चाहिए ये हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ। नहीं तो मुक्ति में तो हर एक को जाना ही जाना है। मत चलो मेरे कहने पर, मेरी श्रीमत को मत मानो, मुक्ति में तो तुमको जाना ही जाना है, वो तो तुम्हारा निश्चित है। हाँ, वो तो जाना ही जाना है। कोई चाहे ना चाहे जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। चाहे राजी खुशी चलो, चाहे मार खा के चलो, मैं तुम्हें अपने साथ घर हिसाब बराबर करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते जब मैं आता हूं, बस जब मैं आता हूं, मेरा आने का मतलब समझ लो क्या है, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। अब तुम्हें घर चलना है, वाणी से परे स्थित होना है। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थित होना। मैं सबको ले जाता हूं, ये प्रॉमिस है, ये गारंटी है, ये धमकी है, ये चैलेंज है, जो मर्जी समझ लो।
हाँ, ये ऑर्डर है, चाहे राजी खुशी चलो तो चाहे कैसे भी चलो, परंतु मैं तुम सबको घर ले जाऊंगा। कैसे भी समझ लो, प्यार समझ लो, मार समझ लो, खार समझ लो, डांट समझ लो, जो मर्जी समझ लो, कैसे भी इसको अपनी बुद्धि में स्वीकार करा दो। ओम शांति। बच्चों को आप पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब गुण धारण करने, ये सारे के सारे गुण अब भी धारण करने हैं। ये नहीं कि वहां जाके सतयुग में धारण करेंगे या परम धाम में जाके धारण करेंगे। परम धाम में कुछ परिवर्तन होना नहीं है, और स्वर्ग में तो जाएंगे ही तब यदि हमारा वहां के लायक कार्मिक अकाउंट होगा। यदि हमारा स्वर्ग में जाने वाला कार्मिक अकाउंट नहीं है तो हम नहीं जा सकेंगे। ये सब गुण धारण करने हैं, जांच करनी है हमारे में ये गुण हैं, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा। जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा। तुम बच्चों का अब ये है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है, संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, यहां भी देखा जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये तो बच्चे भी समझ सकते, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरा अर्थ क्या सर्विस, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब है, फूल तो सब है। बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अति इंद्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूं। याद की यात्रा हर एक अपने दिल से पूछे, हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूं? क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना, कोई पैरेट्स तोते हैं, कोई बुलबुल है तो कोई तोते हैं, कोई क्या है। तुमको कबूतर पैरेट कबूतर नहीं, कबूतर क्यों, कबूतर क्यों नहीं, कबूतर क्यों नहीं बनने के लिए कह रहे बाबा? वो कुछ कुछ गुटरू करता तो रहता है क्योंकि कबूतर बदनाम हो गया कि जब शंकर जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई तो वे सुनाई नहीं, उसने कुछ वो सुना ही नहीं सकता। इसलिए बाबा जो है ना कहते कबूतर नहीं बनना, तोते बनो। तोता कुछ ना कुछ रट लेता है, वो भी कौन सा तोता? पैरेट तोता बनना है। बाबा कहते कंठी वाला तोता, जंगली तोता नहीं बनना, कंठी वाला। मतलब कंठी वाला तोते का मतलब होता है जो हम उसको बातें करता है, वो हमारे साथ हमारे को जवाब देता है। हाँ जी, हाँ, उतना जो बातें फिर याद भी रखता है, कौन आ गया, क्या हुआ, कैसे कहना है।
तुम्हारा कहने का वो वाला तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहां तक हमको बाबा याद है। अपने आप से पूछो कि कहां तक हमको बाबा याद है, कहां तक अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। और याद का मतलब ही होता है, यदि हमें खुशी नहीं मिल रही, यदि हमें सुख नहीं मिल रहा और विशेषकर अति इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा, तब तक समझ लो कि हमें बाबा याद नहीं है। हमें बाबा याद नहीं है। बाबा की याद माना अति इंद्रिय सुख। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा क्यों कहा? याद का अतीन्द्रिय सुख के साथ क्यों लिंक जोड़ा गया? याद का मतलब कहना मानना, बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर कौन चलेगा? कौन चलेगा? आत्मा चलेगी। फिर जब आत्मा चलेगी तो आत्मा ही अति इंद्रिय सुख लेती है। जब तक हम आत्म स्मृति में रहकर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो याद ही नहीं है, वो श्रीमत पर चलना ही नहीं है। हम देह समझकर बाबा की श्रीमत पर चल ही नहीं सकते। हम कहें कि हम देह समझकर बाबा का कहना मानकर ये तो कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, अब थोड़ा सा नहीं कर पाते, क्या करे, नहीं हो पा रहा है। वो सारा का सारा थोड़ा सा भी देह अभिमान होने के कारण बाबा की जो श्रीमत पर चलकर अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती। क्योंकि वही देह अभिमान ही तो हमारे बीच में हमें चलने नहीं देता। वही तो रोड़ा है। हमने मुरली रोज सुन ली, पर तो बॉडी कॉन्शियस में सुनी है। हम रोजाना सेवा में भी आए, परंतु देह अभिमान में आए। हमने कहा हम सेवा तो करने जाते हैं, इतनी सेवा करके आए, इतने घंटे हमने सेवा सेंटर पर किया, इतने घंटे बाबा रूम में बैठे, इतने घंटे ये किया, 8 घंटे पूरे कर दिए। हाँ जी, बाबा की श्रीमत में चलने से कर्मेंद्रियों का राजा बनने लगते हैं, तब भी तो अतीन्द्रिय सुख। जब तक कर्मेंद्रियों के राजा नहीं बने तब तक तो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता ना। मगर कभी तो महसूस तो होता ही है ना, स्टेबिलिटी नहीं है, फिर भी तो। हाँ, मैं यही बात बाबा कहते ना कि बाबा ने एक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, क्वेश्चन मार्क। कितना समय हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, उतना समय समझना है कि हम बाबा की याद में थे। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल या फीमेल, चाहे मेल हो तो चाहे फीमेल हो, दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं ना। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। बाबा ने तो स्त्री और पुरुष कहा है, तीसरे को अपने अंदर हमेशा समझ लेना है कि वो भी हमारे से अलग नहीं है, वो भी हमारी तरह ही है। यहां आते ही हैं देवी घराने का भांति बनने, यहां आते ही हैं देवी घराने का भांति। भांति किसे कहते हैं? भांति जानते हो? हाँ जी, भांति, भांति, भात भरने वाले, सबको समझ में आना चाहिए ना। हाँ, जो भात भरते हैं वो भाई होते हैं, तो सारे हमारे भाई है, चाहे वो भात भरे या ना भरे, हमारे लिए सारे भाई है। वो सारे भाई भात भरेंगे। हाँ जी वहां भी तुम देवी घराने के भांति हो,
सतयुग में भी क्या बनते हो? देवी घराने के भांति। सब वहां पर भी आपस में बहुत प्यार करते हैं। गांव में होता था ना कि किसी के घर शादी है तो सारे हर प्रकार का सहयोग देते थे, हर प्रकार का, मतलब किसी प्रकार का ये नहीं, मतलब उनके घर सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, चारपाई चाहिए, क्या चाहिए, सारा गांव जो है ना एक परिवार होकर के करता था। तो अब यही था कुछ टाइम पहले, तो आप सोचिए कि जब सतयुग होगा तो कितना अच्छा होगा। तब कहां वहां कोई कमी नहीं होगी। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष की आवाज नहीं। ऐसे देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा देवी परिवार का बनने के लिए क्या करना चाहिए? खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है। पढ़ना भी कैसे है? कायदे अनुसार पढ़ना है। पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कभी मिस नहीं करना है। भल बीमार हो छुट्टी नहीं मिलेगी। बताओ कैसा स्कूल है। तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं, आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आया है। बताओ सवेरे हाँ बताओ, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। 24 घंटे ये याद रहे, बस हम तैयार बैठे और बन जाना। हाँ। बल कहां भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहां सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं। हाँ बनना जरूर है। हाँ बनना जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़, एक संग जोड़ने वाले तो सब हैं, और संग तोड़कर एक बाप के साथ जोड़ने वाले तो क्या हैं? सब हैं। और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहां भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। पर कहीं भी जाओ मना नहीं है, घूमो फिरो, परिवार में संबंध में रिश्तेदारी में जहां भी जाना हो जाओ आओ, पर तो ये याद रखो कि हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा चलना कैसे होना चाहिए? बाप की श्रीमत के अनुसार होना चाहिए। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है, कुछ मुंह से बोलना भी नहीं। बाबा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अपने आप से बातें करो। इससे याद सदा खुली रहे। हाँ सहज पढ़ाई है। पढ़ाई तो हमारी बिल्कुल सहज है। कोई किताब कॉपी बोलना लिखना कुछ करना कुछ नहीं। पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है, जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। ये कितना सहज है। समझाने में घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, जांच करनी है,
हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है। क्या है हीरे का दृष्टांत? दृष्टांत क्या है? क्या क्यों कहा जाता है हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले कोई दाग नहीं होता ये। दाग तो होते हैं, तभी तो उसे बेदाग बनाया जाता है, मतलब करा जाता है ना। तराशा जाता है। परंतु कितना कोई अपने आप को तराशता है। यहां तो समस्या ये है कि शान पर खुद को चढ़ाओ, अपने आप खुद को खुद काटो। बस देखो बाबा की तरफ और दिखाएगा कि ये दाग है, फिर वो दाग हटा दो। बाबा सिर्फ इशारा करता रहेगा, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते हुए अपने दाग मिटाओ। ऐसा बाबा है। वो डायमंड भी दिखाई नहीं देता, आत्मा भी दिखाई नहीं देती, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। जिस डायमंड में दाग है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो डायमंड को देख रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो डायरेक्शन दे रहा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा। ये तीन बातें विचित्र है ना। अपने आप को बेदाग हीरा बना। हाँ, अपने आप को बेदाग हीरा कितना बाबा की श्रीमत पर हम पुरुषार्थ करके बनाएंगे, ये बुद्धि में रहे। बहुत अच्छा दृष्टांत। अपनी जांच करने के लिए ये दृष्टांत हीरे का किसके लिए है? अपनी जांच करने के लिए तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो। बताओ मैग्नीफाई ग्लास क्या बला होती है भाई? देखा है मैग्नीफाई ग्लास? देखा सबने है, परंतु बाबा अंग्रेजी में बता रहा है, इसलिए हमें समझना मुश्किल हो रहा है। एक वो गोल शीशा होता है जिससे छोटी चीज बड़ी दिखाई देती होता है ना, उत्तल लेंस बोलते हैं उसको। इतना बड़ा शीशा, हाँ, गोल सा पकड़ने के लिए डंडी लगी, हाँ हथी लगी होती है, जिससे छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। इसको अंग्रेजी में मैग्नीफाई ग्लास बोलते हैं। अब अंग्रेजी में पूछता है बाबा को क्या पता, सामने वाले अंग्रेजी जानते हैं या? हाँ, अंग्रेजी सिखा रहा है। अब आगे से याद रहेगा ना कि मैग्नीफाई ग्लास आएगा, अच्छा वो वाला, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। अपने में देखना है, मेरे में बार बार देह अभिमान तो नहीं आ जाता। बल इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। क्या है एम ऑब्जेक्ट? हाँ जी, आत्मा अब घर जाना। अरे भाई एम ऑब्जेक्ट बताओ भाई, ऐसे क्या करे? हाँ जी, विष्णु को हाँ, विष्णु चतुर्भुज बनना है। विष्णु चतुर्भुज बनना है, ये हमने अब भी बनना है। ये हमारा वर्तमान लक्ष्य है। जल्दी जल्दी बन जाए तो कृष्ण के साथ जन्म ले सकते हैं। फटाफट शरीर छोड़ेंगे और कहीं 5-10 साल का भी 15 साल का भी बन जाए तो भी ठीक है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए, क्योंकि अंत तक कोई आत्मा ये शिकायत करने वाली ना मिले कि मेरे को तो बताया ही नहीं। बोलो एक बात को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। कभी कोई पवित्र, अभी कोई पवित्र नहीं है। कोई अपने आप को आत्मा समझता ही नहीं, पवित्र तो तब बनेगा जब आत्मा समझेगा। पहला स्टेप ही नहीं है उनके पास। अभी कोई पवित्र नहीं। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, तो पुराना शरीर छोड़ देती है। छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाती है।
एकदम पवित्र बन जाएगी। याद करते करते, हाँ जी, इसमें देखो ये लाइन एक बार पहले भी डिस्कस किया था ना, तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। अब हम तो आत्मा समझ के बैठे हैं, तो ये लगता है शरीर को बोल रहे हैं। इसमें बोलना चाहिए तुम आत्मा। हाँ बिल्कुल भाई जी। परंतु क्या है, परंतु क्या है ना कि जो सामने बच्चे बैठे हैं, बाबा का ध्यान उन पर है उस समय जो सामने बैठे, ठीक है नहीं? तो जो बच्चे उस समय बैठे हुए थे वो इसी भाषा को ही समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा अलग से बताना शुरू कर दे तो उनके सारी लैंग्वेज, ये मैंने बहुत पहले मेरे मन में ये सारे प्रश्न उठते थे कि भी ये बाबा क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। फिर समझ में आया कि बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं उस समय बाबा की बुद्धि वहां तक चलती है कि भी इनको समझ में आ जाए। बाकी यदि तुम आत्मा भी बोलते बाबा तो उनको समझ में आ जाता, परंतु मुख ब्रह्मा बाबा का है, जो भी है ड्रामा अनुसार बाबा ने ऐसा बोला है, एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्कर पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर। अब तक देखो आगे सारा स्पष्ट किया। तुम्हारी में मतलब बाबा को देखना होता है साइकोलॉजिकली कि इनको पहले वहीं थमाओ, इनके मुंह में पहले क्वेश्चन खड़ा ना करो, फिर धीरे धीरे वहीं पर लेके आना है। आगे देखो, हम आत्माएं तुम आत्माएं आएंगी अपने घर, वहां से फिर सुख धाम में आएंगी, वहां गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने के लिए ये पढ़ाई है। अभी नरक वैशाल्य विनाश हो, शिव आलय स्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? शिव आलय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस घर जाना है। तुम भी समझते हो हमको ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो। एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बैगर। शरीर भी याद ना रहे, ये तो पुराना छी शरीर है ना। यहां जीते जी मरना है, यहां जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी, तुम सब क्या हो? वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूं सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूं। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो, नहीं तो ऐसे ही जाकर गुरु करते थे, ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। बस भाई अब हमारी उम्र बड़ी हो गई है, अब किसी गुरु के पास जाएं, हमारी मुक्ति जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति तो वो जानते नहीं, बस हमें भगवान मोक्ष दे दे। अब ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। कौन खत्म हो जाएंगे? छोटे बड़े। कौन है छोटे बड़े?
आत्मा छोटी बड़ी होती है। शरीर है, शरीर, हाँ, शरीर। ये शरीर छोटे हों चाहे बड़े हों, ये सारे के सारे साफ हो जाएंगे। आत्माओं का तो साइज परमात्मा से ले लो, दुष्ट आत्मा से ले लो, सबका साइज बराबर है। शरीर तक। हाँ, शरीर छोटे बड़े बनते हैं। बाप आया है सबको घर ले जाने, इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अक्कल तो है ही नहीं, अक्कल तो है ही नहीं। अब घर जाने के लिए कोई अक्कल की जरूरत है? चाहे कि कोई ज्ञान लेवे ना लेवे, अक्कल लेवे ना लेवे, सबको मार पीट करके भी घर ले जाएगा, सजाएं खिला के घर ले जाएगा। कह दिया बाबा ने आज की मुरली के अंदर विशेष रूप से कि मैं किसी को भी छोड़ के जाने वाला नहीं, चाहे राजी खुशी चलो तो चाहे मार खा के चलो। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए शांति चाहिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए या 4999 साल के लिए, जितने के लिए शांति चाहिए आप ले सकते हो। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए। यहां तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहां कोई शांत हो थोड़े ही रह सकते हैं। कर्म क्षेत्र में आ गए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। उस गीता में भी लिखा गया कुरुक्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, मतलब कुरुक्षेत्र के कर्म क्षेत्र में, मतलब वो बताओ कि कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है, खुद जो शांति धाम का मालिक है, खुद वह आकर सभी को वापस ले जाते, पढ़ाते भी हैं, भक्ति करते ही हैं। किस लिए भक्ति कर रहे थे सारे? निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। परंतु वो ये जानते नहीं थे कि निर्वाण धाम मुक्ति धाम है तो क्या है, इसमें मिलेगा तो क्या मिलेगा। वो समझते थे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, वो तो सारे ही छूटेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए, 1 साल के लिए तो भाई जरूर आना पड़ेगा। सबको परम धाम में रहना ही पड़ेगा। और फिर हर आत्मा में फिक्स है कि उसने कब कब आना है, वो उसमें चेंज नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग है, उसमें बाप भी चेंज नहीं कर सकता। ये कभी भी किसी के दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। किसी के भी दिल में नहीं आएगा कि हम कहा जाएं, सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो कहां जाने के लिए? घर जाने के लिए सारे करते हैं भाई, तुम किसके लिए करते हो? सुख धाम में जाने के लिए। तुम्हारा दिमाग सारा सुख धाम जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। सवेरे सवेरे यही लालच तो हमें उठा के लेके आता है। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे वा ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूं सबको वापस ले चलने।
जबरदस्ती भी ले जाऊंगा, हिसाब किताब चुकतू कराए ले जाऊंगा, जबरदस्ती। ये जुल्म है कि नहीं? हिसाब किताब पूरा ना हो नहीं, हिसाब किताब जबरदस्ती हिसाब किताब पूरा कराए ले चलूंगा। राजी खुशी तो कोई करेगा नहीं, सारे समझदार हैं। क्या जरूरत है परम धाम जाने की? यहां अपना घर छोड़े, ये छोड़े, वो खाना पीना छोड़े, वहां चाय पानी भी नहीं पिलाता, पानी भी पिलाता नहीं है। वहां कोई जरूरत ही नहीं, वहां क्या करेंगे जा करके? खाने को भी कुछ नहीं मिलता। परम अवस्था में तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको कर दे, कृष्ण को भी नहीं छोड़ेगा? नहीं, बताओ। उसकी आत्मा भी 1 साल परम धाम रहेगी, 1 साल परम धाम में रहेगी। नहीं चलेंगे तो भी सजाएं देकर, मार पीट कर भी ले चलूंगा। राजी खुशी चलो, तुम्हारी मर्जी, नहीं तो मार पीट करके भी ले चलूंगा। हाथ है बाबा के। हाँ, बाबा कह रहा है जैसी लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब मार पीट कर, हाथ है नहीं, कैसे मारेगा? मतलब हम सुधर जाएं ये सिर्फ नए बच्चों को समझाने के लिए। हाँ, पुराने बच्चों को ऐसे नहीं कह सकता। पुराने बच्चे कहेंगे कहाँ है तेरे हाथ, दिखा जरा। मेरे से कहे, मैं कहूँगा दिखा तेरे हाथ कहाँ है। जिद पड़ जाएगा बाबा, हाँ? दिखा दिखा। हाँ, हम तो कह रहे दिखा कहाँ है हाथ, बता क्या कर सकता है? थप्पड़ मार सकता है, मार के दिखा। परंतु कह नहीं सकते ना इसमें। हमें पता है कि इसके थप्पड़ जो है ना बिना हाथ के लगते हैं, पड़ोसी को भी पता ना लगे ऐसे थप्पड़ मारता है। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है। शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। हम सबको क्या दो? मौत दो। ऐसे बुलाया हमने क्या? कौन बुलाएगा ऐसे कि हम सबको मौत दो? तभी तो किसी ने बुलाया था? जब विनाश होगा जब तो नई दुनिया में नहीं, मौत के लिए तो हमने बाबा को मौत के लिए तो नहीं बुलाया था ना। जीते जी मरना है ना, जब तो हम नहीं, हमने कहा था कि हमें तुम मारने के लिए। यस। बाबा कह रहे हैं, अब कहते हैं हाँ, कैसे कहा था मरने के लिए? बाबा आएगा तो मरेंगे, जब भी तो हम मर जाएंगे ना मरेगा कैसे जाएंगे? आप न मरिए स्वर्ग न जा, ये तो कहते आए दुनिया पर। तो क्या हमने भगवान को बुलाया था भगवान आ हमको मार? हमने ऐसे तो नहीं बुलाया था। दे नहीं थी ना, अब पता चल गया। अब मौत आया कि आया, बचना किसी को भी नहीं है। छी शरीर नहीं है, बुलाया है वापस ले चलो। कैसे बुलाया था कि भगवान हमें घर वापस इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, इस नरक से स्वर्ग में ले चलो, इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले चलो। तो ये तुमने बुलाया, अपने आप बुलाया तुमने। अब मैं आया हूं पतित से पावन बनाने के लिए, तो बनो फिर, मरो। ये बात थी। हमें नहीं पता था कि इसके अंदर मरने का राज है। अब पतित मरेगा तो पावन बनेगा, विकार छोड़ोगे तो निर्विकारी बनोगे, इस अपवित्रता को छोड़ोगे तो पवित्र बनोगे। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे, इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। हमारा यादगार क्या है? देलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। किसका मंदिर है? दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है ना, शिव बाबा भी है उसमें। क्या है? बाप दादा दोनों ही है।
इनके शरीर में बाबा विराजमान है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है ये बाप दादा बैठे। आदि देव बैठा है तो कौन बैठे हैं? बाप दादा दोनों बैठे। तो वो आदि देव की मूर्ति मतलब कोने में रखी हुई है, काली पतित, बाकी सारे गोरे बनाए। क्यों? हाँ, वो पतित था और जो फिर परमात्मा से पड़ गए तो वो पावन बन गए, इसलिए उनको व्हाइट बनाया और उनको काला बनाया। पतित से पावन बन रहे हैं। ये बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। तपस्या तुम अब कर रहे हो तो वहां उसका यादगार खड़ा हुआ है। महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी हैं और प्यादे भी। ये भी बाहर खड़े किए, महारथी भी खड़े किए, घोड़े सवार भी खड़े किए और प्यादे भी खड़े। वो जड़ है। और यहां तुम चैतन्य ऊपर में वैकुंठ भी बनाया है। भाई जी, हाँ जी, वो दीपवाड़ा मंदिर तिलवाड़ा मंदिर जैनियों ने बनाया है। वहां राजा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अब से 1100 साल पहले बना था, ठीक है। और उस पर आप सोचो कि 1100 साल गए हो आप तिलवाड़ा मंदिर? नहीं गए? अच्छा, कोई बात नहीं, जब जाओ तो देखना। ताजमहल भी उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ, 7 मतलब वंडर्स में भी वो आ सकता है, परंतु वो ऑफ रूट पर होने के कारण वो वंडर में नहीं गिना गया। वहां अब जाना शुरू किया है पब्लिक ने, पहले तो वहां कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि वहां ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। अब रास्ता बन गया है। तुम मॉडल देखकर आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प कल्प ये मंदिर बनता है। ऐसा ही जो मंदिर बनता है, ऐसा ही जो तुम जाकर देखेंगे। ये बना हमारे लिए ताकि हम आए और हम अपने आप को देखें। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, ये सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी। मेरे को यही क्वेश्चन बहुत रहता था कि 5000 साल बाद ये पहाड़ियां टूट टूट करके गिर गई हैं, गिर रही हैं, तो 5000 साल बाद फिर दोबारा बनेंगी, कैसे बनेंगी? नक्की लेक पर जाता था तो पहाड़ियों, क्योंकि पहले तो पांडव भवन होता था तो वहां पर पहाड़ियों को देखता रहता था। मेरे को भी यही क्वेश्चन रहता था, फिर कैसे बनेंगी, फिर कैसे बनेंगी? ये ख्यालात करने नहीं चाहिए। तो दिमाग अपना खराब नहीं करना। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वो कैसे आएगा बता दो। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए, कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप कहते बच्चे इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं है, वहां सब कुछ हम अपना ही बनाएंगे, हम सब कुछ अपना बनाएंगे। अब ये कृष्ण का परिवार जो भी साथी गए हुए हैं वो सब अपने लिए बना रहे हैं ना, लगे पड़े हैं बनवाने के लिए। ऐसे ऐसे बंकर बनवा रहे हैं जो वहां सुरक्षित रहे। आग लगे, बाढ़ आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, और यहां तक कि धरती में कितनी बड़ी हलचल आए, प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी पिघल जाए, सारा पानी भी स्टीम बन जाए, परंतु उनके बंकर सुरक्षित रहेंगे। कितनी कमाल की बात है ना। उसके लिए बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया इतनी बड़ी बात के लिए? क्या एग्जाम्पल दिया? कुम्हार के आवे में बिल्ली के बच्चे थे, मटके के अंदर, मटके सारे पक गए, बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे।
क्या उदाहरण ढूंढ के लाए ना बाबा, जो दुनिया में प्रचलित एक साधारण कहानी में सारा राज समझा दिया। और क्या उदाहरण दिया? प्रहलाद, वो नीम होलिका के पास चद्दर थी, उसको प्राप्त थी वो चद्दर, परंतु वो चद्दर उड़कर प्रहलाद को ढक लेती है, होलिका जल जाती। मतलब एग्जाम्पल बाबा ने। तो पहले के बंकर, हाँ जी, कल तो पहले के बंकर अभी कहाँ मिलेंगे, देखने को मिलेंगे? कौन से बंकर? कल तो पहले के। कल पहले बंकर क्यों मिलेंगे देखने के लिए? जो कुछ स्वर्ग में होता है वो नर्क में नहीं होता, जो नर्क में होता है वो स्वर्ग में नहीं होता। यही तो बात बाबा समझा रहे हैं। वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वे दुनिया ही सतो प्रदान होगी। वहां के फूल आदि देखकर सब देखकर आते हैं, सुबी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ है ही नहीं। ना मूल वतन में सुबी रस मकान वगैरह है, ना सूक्ष्म वतन में ये है। वैकुंठ में है ये सब। वैकुंठ किसको कहा जाता है? जहां कृष्ण होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए ना। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते, वे फिर कैसे हो जाए होंगे? पूज्य कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं बच्चे ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हंसो ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सृष्टि चक्र जानना है। ये सृष्टि चक्र जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाए। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होती है। ये जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है। इनमें क्या है? कमाल है। कमाल है। कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहां भी कोई ना कोई, कहां भी कोई ने नहीं देखा। सारी दुनिया में क्या नहीं देखा? ये जो तुम्हारे चित्र हैं, हमारे चित्र कहाँ हैं? दिलवाड़ा मंदिर में। वहां जो तपस्वी हैं वो आंखें खोल कर बैठे हुए। वहां जो तपस्या में हर गोक उसमें बिठाया है उसके माथे में बिंदी लगाई, माथे में भ्रिकुटी में बिंदी लगाई है। आंखें खोल कर बैठे, कोई भी आंखें बंद करके योग में नहीं बैठे। 108 तपस्वी बैठे हैं, सारे के सारे एकदम बड़े विधि पूर्वक। जो भी ऊपर कमल के फूल बने हैं हर एक खाने में अलग। एक जगह कहीं भी खड़े हो जाओ, वहां से आपके दाएं बाएं सामने पीछे 4 तपस्वी दिखाई देंगे। इतना एक्यूरेट एंगल पर वो बनाए हुए। ये जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है। कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहां भी कोई ने नहीं देखा है। ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर ना सके। फिर कॉपी नकल नहीं कर सकते उसकी कोई भी। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। इसका क्या मतलब होता है? कदम कदम में पदम है। हाँ जी, कदम में पदम। कहाँ है आपके कदम में? को बोलते हो आप पदम ना?
हाँ, हर कदम प्योरिटी पे पवित्र बोल रहे हैं अपने कदम। हम जब भक्ति में हमारे घर कृष्ण की मूर्ति थी, जब वो खरीद के लाए थे पापा, कहते हमारे कृष्ण के पैर में पद्म है। सबको बताते थे हमारे कृष्ण के पैर में पद्म है। पता नहीं क्या है, मेरे को पद्म का मतलब भी तब नहीं पता था, बहुत ही छोटा था। फिर समझ में आया कमल का फूल बना हुआ है ना, कमल के फूल को ही पद्म कहा जाता है। तो तब मैं बहुत छोटा था, दूसरी तीसरी चौथी में ही पढ़ते होंगे पापा। मैंने तो मंदिर की पूजा शुरू कर दी थी उसी टाइम से। तो पढ़ाई का कदम जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पदम। अब इसमें एक लाइन और जोड़ने की जरूरत पड़ती है, जितना बाबा की श्रीमत पर हमारा सोचना न्यारा और प्यारा होगा, देखना न्यारा और प्यारा होगा, बोलना न्यारा और प्यारा होगा, करना न्यारा और प्यारा होगा, रहना न्यारा और प्यारा होगा, तब तो कदम में पदम की कमाई होगी। कितने कदम, कितने संकल्प, कितने बोल, कितने कर्म हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार। एक तरफ माया का फुल फोर्स में आएगा, तुम इस समय ही शाम सुंदर बनते हो। शाम से क्या बनते हो? सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज। कलयुग में हो शाम, आयरन एज्ड। हर एक चीज ऐसे होती है। सारी दुनिया आज क्या हो गई है? काली हो गई है, पतित हो गई है। अब बाबा आकर हमें फिर से पावन बना रहे हैं, फिर से पावन बनाते हैं। धरती भी कलराठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होती है। वहां धरती भी क्या होती है? फर्स्ट क्लास होती है। हर चीज सत्तो प्रधान होगी। हर चीज क्या होगी? सत्तो प्रधान होगी। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो। अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है, मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। 78 की मुरली हम कर पा रहे थे। 78 में 50,000 भाई बहन थे नहीं मुरली में जो आया। तो सोचो ये 69 से पहले कितने भाई बहन होंगे? उस समय बाबा साकार मुरली में बाबा कह रहे हैं कि आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेंगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वो यज्ञ में लगा दें। रख कर क्या करेंगे? आगे चलकर देखना क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, है तो बड़ा सहज। सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस शरीर को भी भूल पवित्र पूरा पूरा बैगर बनना है। इस शरीर को भी भूलना है, पवित्र बनना है और पूरा पूरा बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, हर बात बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए। लाइन क्लियर का मतलब है हर बात बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। नंबर 2, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हम अतीन्द्रिय सुख कहां तक भासता है, कहां तक हमें अतीन्द्रिय सुख भासना माना महसूस होता है। खुशी रहती है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही वरदान। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, ये है हाथ में हाथ और औरों द्वारा क्या करना है? अपना भी सबका भी कल्याण हो। हाथ और साथ बुद्धि में सदा साथ रहे, अर्थात मन की लगन एक में हो, हमारी मन की लगन एक बाप में लगी हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में बाबा के हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ मतलब हम हर कर्म सारा दिन बाबा की श्रीमत पर ही कर रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसे खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। साधन भी है और हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क। और कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।